हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज हम जिस शहर की बात करने वाले हैं वहाँ चल रही है सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने की तैयारी और अब धरती पर ही आप कर सकेंगे चांद की सैर, क्योंकि इस शहर में बन रहा है दुनिया का पहला मून रिसोर्ट, जिसे बनाने में 40,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम खानी है तो भाई साहब पहुँच जाओ यहाँ पर, यहीं आना पड़ेगा। आज इस शहर को एक वर्ल्ड क्लास सिटी के तौर पर देखा जाता है और यहाँ की चकाचौंध भरी जिंदगी हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। दोस्तों, सन 1833 में एक कबीले के लोगों ने यहाँ पर रहने की शुरुआत की थी और आज से करीबन 100 साल पहले इस शहर में 20,000 लोग भी नहीं रहते थे। लेकिन 1970 के बाद हालात पूरी तरह से बदलने शुरू हो गए और यहाँ पर गगनचुंबी इमारतों का निर्माण किया गया। दोस्तों, ये शहर कोई और नहीं बल्कि ख्वाबों का शहर है, दुबई। तो चलिए एक साथ चलते हैं बहुत ही खूबसूरत शहर दुबई के सफर पर। लेकिन आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वही वाला बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में दुबई की कुल जनसंख्या 35 लाख के आसपास है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से सिर्फ 15% लोग ही मूल रूप से दुबई के रहने वाले हैं। दुबई में सबसे ज्यादा तो भारत के लोग रहते हैं और दुबई की कुल जीडीपी $501 बिलियन से ज्यादा है और पर कैपिटा इनकम $50,000 के आसपास है। ज्यादातर लोग दुबई को एक देश मानते हैं, लेकिन असल में दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि UAE का एक शहर भर है। UAE में कुल 7 अमीरात है, जिनमें से दुबई एक है। दोस्तों, आज से करीबन 5 दशक पहले दुबई में सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान नजर आता था। जी हाँ, और कुछ भी नहीं था। यहाँ की आबादी भी बहुत कम थी और यहाँ पर ना तो रहने के लिए घर हुआ करते थे और ना ही पीने का साफ पानी हुआ करता था। हालात बड़े खराब थे। लेकिन UAE में तेल की खोज के बाद दुबई ने बहुत तेजी से तरक्की की और दुबई ने सन 1990 से 2010 तक इतनी तेजी से विकास किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर आज हर किसी की आंखें खोली की खोली रह जाती हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर मेट्रो लाइन सिर्फ 18 महीने में ही तैयार कर दी गई थी, जिसमें से कुल 42 स्टेशन शामिल हैं। वहीं अगर बात करें भारत की तो इतना समय तो यहाँ पर फाइलों को एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर यहाँ वहाँ घुमाने में ही निकल गया और आज रोजगार की तलाश में दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ दुबई में पहुंच रहे हैं। और दोस्तों, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अन्य खाड़ी देशों की तरह दुबई में भी तेल तो यार बहुत ही ज्यादा होगा, एकदम भर भर के होगा और इन भंडारों के कारण ही दुबई के लोग इतने ज्यादा अमीर हो रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज के समय में दुबई की अर्थव्यवस्था में क्रूड ऑयल का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1% से भी कम है। और अब आप सोच रहे होंगे कि दुबई के पास फिर आखिरकार इतना पैसा कहां से है। दोस्तों, असल में दुबई दुनिया में सबसे प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है और इसी टूरिज्म इंडस्ट्री से दुबई इतना ज्यादा अमीर हो रहा है। दोस्तों, दुबई अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जाना जाता है। पिछले कई सालों से दुबई के बुर्ज खलीफा के नाम विश्व की सबसे ऊंची इमारत होने का रिकॉर्ड दर्ज है। लेकिन अब दुबई में इससे भी ऊंची एक और इमारत का निर्माण किया जा रहा है। इस इमारत का नाम दुबई क्रीक टावर रखा गया है और ये बुर्ज खलीफा से करीबन 100 मीटर ज्यादा ऊंची होगी। दोस्तों, बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है, तो वहीं दुबई क्रीक टावर को 928 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचा बनाया जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि लगभग 1 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग और ये टावर $1 बिलियन यानी कि लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा दुबई में एक मून रिसोर्ट भी बनाया जा रहा है, जिसे बनाने में करीबन $5 बिलियन का खर्च आएगा। दोस्तों, ये पूरा का पूरा रिसोर्ट चांद के आकार का होगा, जिसकी एक तस्वीर कुछ ही दिनों पहले जारी की गई है और इसे बनाने में 4 साल का वक्त लगेगा और इसकी ऊंचाई करीबन 735 फीट होगी। ये बिल्कुल असली चांद की तरह चमकता हुआ नजर आएगा, यानी धरती पर रहकर आप चांद का आनंद ले पाएंगे और एक साथ 5,000 लोग इस रिसोर्ट में आ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कई सारे नाइट क्लब और वेलनेस सेंटर भी बनाए जाएंगे और दोस्तों, उम्मीद तो ये है कि रिसोर्ट सालाना 25 लाख सैलानियों को आकर्षित करेगा और इसके जरिए दुबई को 13,000 करोड़ का रेवेन्यू मिलेगा। इसके अलावा दुबई में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, ब्लू वाटर आइलैंड, डायनामिक टावर, अलादीन सिटी और अंडर वाटर रेल नेटवर्क जैसे कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि दुबई के सारे ही प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो रहे हैं। कई मैन मेड आइलैंड्स के प्रोजेक्ट तो बुरी तरह फेल साबित हुए हैं, जिस कारण दुबई को अरबों डॉलर्स का नुकसान भी उठाना पड़ा है। इसके अलावा यहाँ रियल एस्टेट का कारोबार भी काफी तेजी से फैल रहा है। दुबई में आपको हर जगह बेहद साफ सफाई देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर गंदगी फैलाने पर या सड़क पर कचरा फेंकने पर आपको भारी फाइन चुकाना पड़ सकता है और यहाँ की सड़कों पर हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और आप ना चाहते हुए भी पुलिस की नजरों से बच नहीं सकते हैं। साथ ही इस देश में कहीं पर भी थूकना ना गलती से भी नहीं थूकना अलाउड नहीं यहाँ पर। और दोस्तों, UAE का हिस्सा होने के कारण दुबई का कानून काफी सख्त माना जाता है और इसीलिए यहाँ पर क्राइम रेट सिर्फ 1% से भी कम है। यहाँ पर शरीयत कानून लागू है। उल्टे हाथ से हैंडशेक करना दुबई में काफी ज्यादा बुरा माना जाता है और रमजान के महीने के दौरान यहाँ के कानून और भी ज्यादा सख्त हो जाते हैं। इस दौरान यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, फिर चाहे वो मुसलमान हो या फिर गैर मुसलमान, रोजे के दिन में पब्लिक प्लेस
प्लेस में खाना नहीं खा सकता है और ना ही तेज आवाज में गाने सुन सकता है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर आपको जेल में भी बंद किया जा सकता है। और दोस्तों दुबई की सड़कों पर जरा बच के चलिएगा, क्योंकि आप वहाँ पे अपने पार्टनर को ना ही किस कर सकते हैं और ना ही किसी से गले मिल सकते हैं। हालांकि यहाँ पे हाथ पकड़कर चलने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन एहतियात के लिए पब्लिक प्लेसेस पर पार्टनर के साथ न ज्यादा चिपकने की कोशिश ना ही करें, थोड़ा दूरी बना के चलें, ज्यादा बेहतर होगा। और दोस्तों शरीयत कानून के आधार पर ही दुबई में वेश्यावृत्ति पूरी तरह से प्रतिबंधित है। हालांकि अब ये कानून सिर्फ नाम का रह गया है, क्योंकि यहाँ के शेख अपनी मौज मस्ती के लिए अलग अलग देशों से लड़कियां बुलाते हैं और उनके साथ समय बिताकर अपनी रातों को रंगीन करते हैं। और दोस्तों दुबई अपने खाने के लिए भी पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। दुनिया के हर कोने का खाना आपको यहाँ दुबई में मिल जाएगा। साउथ इंडियन रेस्टोरेंट और वेज रेस्टोरेंट्स की तो यहाँ पर कोई कमी ही नहीं है, और नॉन वेज के शौकीनों के लिए तो भाई ये दुबई जन्नत है यार। और दुनिया के बेस्ट मीट का आप दुबई के रेस्टोरेंट में आनंद ले सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि दुबई में दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम मिलती है, और यहाँ एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसमें एक स्कूप आइसक्रीम के लिए आपको 60,000 रुपए चुकाने होंगे। और इस आइसक्रीम का नाम ब्लैक डायमंड है, जिसके ऊपर 24 कैरेट की वर्क की जाती है और इसे चांदी के चम्मच और कटोरी में पेश किया जाता है। और मजे की बात पता है क्या है कि आइसक्रीम खाने के बाद आप वो चांदी का चम्मच और कटोरी अपने साथ ले जा सकते हैं। जी हाँ, और दुबई के लोगों को ना पिज्जा खाने का बड़ा ही शौक होता है। और दोस्तों दुबई जाने वाले लोग ना गोल्ड खरीदना जरूर पसंद करते हैं, क्योंकि दुबई में गोल्ड भारत के मुकाबले सस्ता है। और आज दुनिया में होने वाले सोने के व्यापार में दुबई की हिस्सेदारी 30% तक पहुंच गई है। दुबई औसत तौर पर हर साल 1200 टन से ज्यादा सोना बेच रहा है। और असल में दुबई में सोने की कोई खाने या सोने के कुएं मौजूद ही नहीं है, बल्कि साउथ अमेरिका, सूडान, अल्जीरिया, घाना और कुछ साउथ अमेरिकन देशों से दुबई कच्चे सोने का आयात करता है और इसके बाद गोल्ड को रिफाइन करके उसे बेचता है। दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल होते वीडियोस में दिखाया जाता है कि दुबई में हर कोई अमीर है यार, और हर व्यक्ति यहाँ खुलकर अपनी जिंदगी एंजॉय करता है। लोगों के पास पैसा और सोने की कोई कमी ही नहीं है। लोगों के घरों के टॉयलेट भी सोने के बने हुए हैं और वीडियोस में खूबसूरत लड़कियों की भरमार होती है। लेकिन असल में दुबई का ये पूरा सच नहीं है। दुबई में इतने गंदे काम होते हैं कि सुनकर आपका चेहरा शर्म से लाल हो जाएगा। डोमेस्टिक वर्कर्स के बहाने मासूम लड़कियों को दुबई ले जाया जाता है और यहाँ घरों में उनसे 24 घंटे 7 दिन काम कराया जाता है। साथ ही उन्हें वायलेंस और सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी सामना करना पड़ता है, और अगर कोई लड़की इसका विरोध करती है तो उसे मार दिया जाता है या फिर जेल में बंद कर दिया जाता है। नेपाल, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से लेबर्स को यहाँ पर लाया जाता है और उनके साथ जानवरों से भी बदतर बर्ताव किया जाता है। गर्मी में 14 से 16 घंटे वर्कर्स से काम कराया जाता है। उन्हें ठीक से खाने के लिए भी नहीं दिया जाता है और वो वर्कर्स वापस भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, दुबई की जेलों में कैदियों को ऐसी हालत में रखा जाता है कि उन्हें एक दिन बिताना भी भारी पड़ जाता है। हर रात कैदी यही दुआ करता है कि ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है। दुबई में समुद्र के पानी को डिसैलिनेशन प्रोसेस के जरिए फिल्टर किया जाता है, जिससे भारी मात्रा में कार्बन एमिशन होता है और ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों दुबई की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा आज टूरिज्म इंडस्ट्री पर आधारित है और यही वजह कि आज दुबई में घूमने लायक जगहों की कोई कमी नहीं है। दुबई आने वाला हर शख्स सबसे पहले बुर्ज खलीफा का दीदार करने के बारे में सोचता है और 828 मीटर ऊंची इस इमारत में 163 फ्लोर है। ईद के दौरान ऊपर के फ्लोर में रहने वाले लोगों को रोजा 2 मिनट बाद खोलना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊंचाई में होने के कारण वहाँ सूर्य ज्यादा देर तक दिखाई देता है। इसी इमारत में दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट और सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल भी मौजूद है। इसके अलावा दुबई फ्रेम दुनिया का सबसे बड़ा फोटो फ्रेम है, जो असल में एक म्यूजियम है, जिसमें आपको दुबई के पूरे इतिहास की झलक देखने को मिल जाएगी। अगर आप डेजर्ट सफारी का आनंद लेना चाहते हैं तो दुबई से बेस्ट जगह पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। ये सफारी आपको लाइफ टाइम याद रहेगी। और दुबई का मिरेकल गार्डन पूरी दुनिया में सबसे बड़ा गार्डन माना जाता है, जहाँ हजारों किस्म के फूल आपको मंत्र मुग्ध कर देंगे। दोस्तों पर्ल जुमेरा आइलैंड पर मौजूद बीच पर आप अपने पार्टनर के साथ कुछ पल सुकून के बिता सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि दुबई की गर्मी आपको परेशान करेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस आइलैंड पर आपको गर्मी का एहसास भी नहीं होगा। इंजीनियर्स ने ऐसा नक्शा तैयार किया हुआ है कि जिससे यहाँ की रेत हमेशा ठंडी ही रहती है। इसके अलावा पाम आइलैंड विजिट करना, ये तो भाई बिल्कुल मत भूलना। ये आइलैंड पाम ट्री के आकार में बना हुआ है और ये इतना बड़ा है कि स्पेस से भी आप इसे देख सकते हैं। इस आइलैंड पर बॉलीवुड और हॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज ने अपनी प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। इसके अलावा डेरा आइलैंड भी घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। आज के समय में पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही 7 स्टार होटल मौजूद है और वो भी दुबई में है। बुर्ज अल अरब एक लौता 7 स्टार होटल है, जहाँ रुकने के लिए दुनिया के सबसे रईस लोग आते हैं और इस होटल में एक रात बिताने के लिए आपको 15 लाख रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था दुबई। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो में आपको दुबई की कौन सी बातें सबसे अच्छी लगी। वैसे क्या आप कभी गए हैं दुबई, और गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ ये वीडियो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को भी
भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।